काशी नगर में रामानंद जी के शिष्य कथा सुना रहे थे और सभी भगत प्रेम से कथा सुन रहे थे। कथा में कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी यही अजर अमर हैं, ये अविनाशी हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। इसी समय वहाँ कबीर परमात्मा पहुँच जाते हैं और वह कहने लगते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। देखना अपनी आंखों से, इस कबीर जुलाहे का झूठ कल सबके सामने आ जाएगा। हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। अरे पंडित जी, कम से कम मेरे सवाल का उत्तर तो देते जाइए। परमात्मा की वाणी सुन करके रामानंद जी के शिष्य रामानंद जी के पास जाते हैं जो उनके गुरु थे और उनसे कहते हैं कि इस जुलाहे ने तो कमाल कर दिया है, सभी के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ता है और अनपढ़ होने के बावजूद एक छोटी जाति का जुलाहा अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। क्या नाम है उसका? गुरुदेव, उसका नाम कबीर है। कोई नहीं। कबीर? हाँ गुरुदेव, कबीर। हे गुरुदेव, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। हमें महाशर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज उसने भरी सभा में कहा कि पंडित स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। झूठा है वो, सरासर कपटी है वो जुलाहा। वो कैसे मुझे अपना गुरु बताता है? उसको कल लेकर आओ मेरे सामने और उन सभी को भी बुला लेना जिनके सामने उस तुच्छ जुलाहे ने तेरी बेइज्जती की है। कल सभी के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। अगले दिन रामानंद जी का शिष्य कुछ पाखंडियों को लेकर के कबीर साहब के घर का मार्ग पूछने लगा और कबीर साहब की झोपड़ी को ढूंढने लगा और सभी से पूछने लगा कि उस जुलाहे कबीर का घर कहाँ पर है, कौन सी गली में है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग कबीर साहब के घर भागते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चे को दुबका दो नीरू नीमा। और पंडित लोग कुछ रामानंद के शिष्य कबीर साहब को ढूंढते ढूंढते आपके घर तक पहुंच गए हैं और उन्हें अच्छी जगह से छुपा दो और उन्हें समझा दो कि इनसे पंगा ना लिया करें। इतना कहते ही नीरू नीमा डर जाते हैं और कहते हैं कि कौन आ रहा है हमारे बच्चे को पकड़ने। इतनी ही देर में गरीब कबीर जी की माँ उन्हें कंबल से छुपा करके मढ़िया के पीछे छुपा जाती हैं। इतनी देर में विवेकानंद अपने सभी पाखंडियों को लेकर के उनके घर पहुंच जाता है और कहता है, निकाल उस जुलाहे को जो हमारी भरे चौराहे पर बेइज्जती करता रहता है। कहाँ है, बाहर करो। ब्राह्मण जी, क्या बात है, इतना क्रोधित मत होइए। हमारा कबीर किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। न जाने क्यों आप हमारे कबीर के पीछे पड़े हैं। मेरा कबीर यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। तोड़ डालो इसकी झोपड़ी को और ढूंढ कर निकालो उस अधर्मी कबीर को। रुक जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे कबीर को कुछ नहीं। घर में घुसकर विवेकानंद और उसके शिष्य तोड़ फोड़ करने लगते हैं तो कबीर प्रभु जी से नहीं रहा जाता। वो सामने आ जाते हैं। ये विवेकानंद ब्राह्मण, मैं यहाँ हूँ, झोपड़ी के पीछे। झोपड़ी के पीछे? पकड़ो उसे! विवेकानंद उन्हें बंदी बना लेता है। फिर जब नीमा और नीरू कबीर प्रभु को बचाने की कोशिश करते हैं तो विवेकानंद उन्हें धक्का मारता है और हिंसा करते हुए कबीर प्रभु को रामानंद जी के पास ले जाता है। विवेकानंद और साथ आए शिष्य बालक को छुड़ाने के लिए बीच में आए नीरू और नीमा के ऊपर भी हाथ उठाते हैं।
नीरू को भी कुछ गुंडे लाठी डंडों से मार मार कर मृत समान कर देते हैं। साच कहूँ जग मार ही या झूठ कही ना जाई हो, साच न पूरा पावते ये झूठे जगपति आई हो। हे स्वामी, एक तरफ विवेकानंद आपके आदेश के कबीर अनुसार प्रभु जी को पर्दा लटका पकड़कर दिया, रामानंद जी के जिससे पास ला रहा कबीर की नजर था आप और पर दूसरी ना तरफ कबीर रामानंद जी को ने इस पर्दे अपनी के कुटिया पीछे के ही खड़ा बाहर किया है। एक बड़ा सा पर्दा लगवा दिया, जिससे रामानंद जी की नजर शूद्र पर ना पड़े। शांत शांत शांत, आप सभी शांत रहें। गुरुजी खुद ही इस अधर्मी को सजा देंगे। कौन है तू जुलाहे? मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मेरा नाम कबीर देव है। ये सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है। तू हाड़ मांस का बना मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला नीच जुलाहा जाति का बालक है। तू खुद को परमात्मा कहता है। सत्य यही है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो भी मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव।